So, hi everyone. आज मेरे साथ है अभिषेक, who has been able to crack a great placement at Microsoft, which is one of the world's largest organizations, with a CTC between 45 to 50 LPA. And I'm very glad that to have him here with me. And today we'll be knowing about his interview experience, placement journey, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही और उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था, उसके ऊपर थोड़ा खास भी ध्यान देंगे ताकि आप सबकी काफी मदद भी हो एंड यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ फन लिसनिंग टू हिम. सो टू बिगिन विद, हाय अभिषेक, कैसे हो यार? I'm good, Simant, and hello everyone. तो अभिषेक, जैसा मैंने बोला, माइक्रोसॉफ्ट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. सो व्हेन यू फाइनली गॉट सेलेक्टेड फॉर माइक्रोसॉफ्ट, हाउ डिड यू फील? Okay, so I think around at the day of the interview, I think 44 to 45 students were shortlisted. Okay, so जब हमारे इंटरव्यूज मॉर्निंग में स्टार्ट होने वाले थे, देन हमें बताया गया था हमारे 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे, टू टेक्निकल राउंड्स एंड वन HR राउंड. Okay, so I have completely given my 3 rounds successfully. 3 राउंड देने के बाद I was very relaxed and very chilled, and I thought कि I got selected. That was the point in my mind. So मैंने अपने नॉर्मल क्लोथ जो घर पे होते हैं मैंने उनमें चेंज कर दिया, एंड आफ्टर सम टाइम आई थिंक अराउंड 15 मिनट्स लेटर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आता है कि अभिषेक विल हैव इट्स नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू. सो एट दैट टाइम आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस एंड वेरी एंशियस बिकॉज मेरा 4th राउंड क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एंड मेरे साथ साथ आई थिंक 3 to 4 स्टूडेंट्स और भी थे. चेंज किया फॉर्मल क्लोथ्स में, एंड देन आफ्टर दैट आई वेंट फॉर माई 4th राउंड ऑफ इंटरव्यू. And surprisingly, that fourth round of interview was also my technical round. I was like very confused कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि टेक्निकल राउंड ये हो रहे हैं, HR राउंड इन्होंने मेरे को बोले थे, बट नेवरदलेस मैंने अपना राउंड वो अच्छे से दिया, एंड सक्सेसफुली आई थिंक 45 to 50 मिनट्स से वो राउंड मेरा कंप्लीट हो गया. आफ्टर दैट आई वॉज वेटिंग फॉर द फाइनल लिस्ट ऑफ द selections, and I think around 2 to 3 hours later of my last interview, I think लिस्ट आई नहीं थी. मेरे फ्रेंड ने मेरे को मैसेज किया कि वो सेलेक्ट हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया. सो क्विकली मैंने उससे पूछा कि क्या मेरा नाम भी है उस लिस्ट में, तो उसने कहा हाँ भाई तेरा नाम भी है, तो भी हो गया मेरे साथ. आई वॉज फीलिंग उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे अपने आप को बताने के लिए कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. आई वॉज जस्ट थैंकफुल फॉर ऑल माई फैमिली, ऑल माई पेरेंट्स, एंड ऑफ कोर्स माई फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने इतने लंबे टाइम तक मैंने उनके साथ स्टडी करी थी, डे एंड नाइट कंप्लीटली. एंड अल्टीमेटली प्लेसमेंट ऑल्सो, बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट आई हैव gained that level of confidence to like crack the interview of the Microsoft. राइट. तो ऐसे भी दोस्त होते हैं यार. हाँ यार, मेरा तो हो गया, अरे मेरा तो बता. तो ऐसा तो होता है यार दोस्तों में ये सब. और जैसे तुमने बताया कि होता है यार, व्हेन यू गिविंग इंटरव्यूज फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स, तो यू सिट इन दोस फॉर्मल ड्रेस, ब्लू शर्ट ब्लैक पैंट, एंड देन सडनली होता है कि चलो अब तो इंटरव्यू खत्म हो गया, रिलैक्स हो जाओ. तब आता है कि अरे एक और इंटरव्यू है, तो फिर भागो, कपड़े वापस पहनो, कई बार तो धुलने डाल दिए, वॉशिंग मशीन में से निकालो, है ना. ऐसा ये सब तो एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है ही. मजा भी आता है इन सब एक्सपीरियंस में ना, काफी याद रह जाता है ये सब. तो अभिषेक, जब मैं थोड़ा सा वापस आऊँ तुम्हारी कॉलेज लाइफ में, तो जेई मेंस क्लियर करके D2 में आना इज ऑब्वियसली एन अचीवमेंट विद इन इटसेल्फ, बिकॉज यू नो D2 इज वन ऑफ द टॉप कॉलेज ऑफ द कंट्री. तो एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तुमने क्या चीजें नोटिस करी D2 में? Actually, after cracking the JEE and getting into DTU, it was a dream come true. So after achieving that dream, I was a bit relaxed. मैं काफ़ी relax हो गया था, मैं chill हो गया था. Okay, and उसी मेरे चिल बिहेवियर की वजह से मेरी स्टडीज हैम्पर होनी स्टार्ट हो गई थी. आई डिडंट रियलाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम रियलाइजिंग इट नाउ, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा पूरा स्टडी खराब हो गया था. एंड बिकॉज ऑफ दिस आई इवन गॉट 2 backs in 2 subjects. Okay, and that was a big shock to me because बिकॉज हम कभी स्कूल में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी भी इवन सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हों, बट यहाँ पे 2 बैक आ गई. सो दैट वाज अ बिग शॉक टू मी. ओके, एंड या आई क्लियर्ड दोज बैक्स आफ्टर इन माय सेकंड ईयर, बट या दैट वाज अ शॉक. आफ्टर दैट इन माय सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, हमारे फेस्ट होते हैं, डिफरेंट फेस्ट होते हैं, टेक्निकल फेस्ट, NG फेस्ट. उनको ही एंजॉय करने में मेरा मेनली टाइम निकल गया. एंड इन अ नटशेल आई कैन से मेरी क्लासेस के बीच में मेरे को अटेंडेंस मेंटेन करनी है, मैं ट्रैवलिंग, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स,
and also in the fest. My most of the time spent in these things only. सो हाँ यार, तुमने ये तो सही बोला कि व्हेन यू गेट इनटू फर्स्ट ईयर, मेंस में इतनी मेहनत करने के बाद जब फर्स्ट ईयर में आता है थोड़े रिलैक्स तो सब हो ही जाते हैं, तो वो काफ़ी कॉमन चीज़ है, बहुत स्टूडेंट के साथ होता है। एंड ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग में टाइम तो ज़्यादा ही है फॉर डे स्कॉलर्स, एंड वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी डे स्कॉलर था, है ना। सो इस सब के बीच में कोडिंग तो ज़्यादा नहीं हो पाती, जैसे तुमने बोला कि तुम भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे। सो हाउ एंड व्हेन डिड यू एक्चुअली स्टार्ट योर कोडिंग जर्नी? सो स्कूल से ही मेरा इंटरेस्ट शुरू हो चुका था, बट आफ्टर 12th सबका ड्रीम होता है जेई क्रैक करे, वो एक अच्छे कॉलेज में जाए। ऑफ कोर्स डेफिनेटली द ड्रीम वाज आईआईटी, बट वो नहीं क्रैक हो पाया। सो मैंने अपना एम चेंज करा डीटीयू की तरफ। ओके, बट मेरे को डीटीयू भी नहीं मिल पाया आफ्टर पासिंग आउट विद माई 12th। सो आई गॉट मैंने वहाँ भी छोड़कर मैंने आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन अपना ले लिया था, ठीक है, इन द बीटेक, एंड आई हैड कंप्यूटर साइंस देयर ऑल्सो। आईपी में मैं वहाँ पे था, बट वहाँ पे मेरे को ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा था, एंड मैं अपने आप से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था इतनी टेक्नोलॉजी में। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड आई विल प्रिपेयर अगेन फॉर द जेई। मैं जेई के फिर से प्रिपेयर करूँगा, एंड देन आई विल क्रैक अ गुड कॉलेज दिस टाइम। ओके, सो आफ्टर दैट मैंने D2 क्रैक किया जेई देकर। बिकॉज ऑफ दिस माई 1 year स्पेंट ओनली फॉर जेई प्रैक्टिस। सो बिकॉज ऑफ दिस मैं अपना कोडिंग पे ध्यान अच्छी तरह नहीं दे पाया। C++ के जो बेसिक्स नॉलेज थी, लिंक लिस्ट एंड स्टैक क्यूज विच वर टॉट इन द स्कूल, I forgot all those things. Okay, first year in my D2, I already told like it was a bit relaxing and I didn't do anything. So because of this, मैं अपने कोडिंग पे स्किल्स पे और अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाया। ओके, एंड in the second year I started learning Android development, and for the Android development I started learning Java, and also at that time I decided I will shift to the Java for all type of question। जब थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स हमारी आने लगी, then I set for the internships, and I was not able to crack a good internship at that time because I wasn't expecting that level of coding skills are required to crack a coding round of a company, and after that the interview round as well. And I was not only facing in the coding part, I was facing issues in my interview part as well, my communication skills and other things also. Okay, at that time in my college group, I saw the banner of the Placewit and their placement preparation program. I think, yeah, they included many things: mock interviews, resumes, and of course the DSA classes as well. So I got enrolled immediately, and for the next 6 to 8 months I purely focused on my preparation. And after that in the placement interview, that went well. I knew I was late, but I didn't want to give any excuses at the time of the placement. So this gives me a backup to like enroll in the program. राइट। Yeah. सो अभिषेक, वो तो है ही, बेटर लेट देन नेवर। अभिषेक, तुम्हारे पूरे एक्सपीरियंस से, नाउ दैट यू आर इन माइक्रोसॉफ्ट, तो तुम्हारी क्या एडवाइस रहेगी फ्रेशर्स को हु आर जस्ट स्टार्टिंग विद देयर कोडिंग जर्नी? Okay, so before joining Placewits, I was making some mistakes, but I wasn't aware of that. And after joining the Placewit, I got to know what exactly mistakes I was making. So generally, what I see, there are two types of students who can actually grasp the particular logic or the crux behind the problem. Okay, and there are some students who takes time for actually understanding the problem, right? So I was one of the second type of students. एंड जनरली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को रीड करते हैं, ट्राई करते हैं, लॉजिक बिल्ड करते हैं, और अगर नहीं बनता है तो समटाइम्स द स्टूडेंट्स लीव दैट क्वेश्चन। ओके, बट क्वेश्चन को लीव करने से आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, एंड जब कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, समटाइम्स आफ्टर ब्रेकिंग द कंसिस्टेंसी यू स्टार्ट फॉरगेटिंग द थिंग्स। ओके, प्लेसमेंट से पहले मेरा फ्लो बहुत ज़्यादा टूटा था। जब क्वेश्चन नहीं समझ में आता था, आई वॉज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज फीलिंग लाइक डीमोटिवेटेड कि क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। सो आफ्टर द प्लेसमेंट मेरे में कॉन्फिडेंस आया क्वेश्चन सॉल्व करने का आफ्टर लाइक टेकिंग द DSA क्लासेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस मेरी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो गई। जब कुछ मंथ्स कंसिस्टेंसी मेंटेन होने लग गई, अपने आप मेरी कोडिंग स्किल्स इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो गई। राइट, तो ये तो है यार, कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, राइट? तो वो चीज़ तो है ही अभिषेक।
तो जैसे तुमने बताया कि तुम डीमोटिवेट में लग गए थे, तो ये जो चीज है ना काफी लोगों के साथ होती है. सो हाउ डिड यू डील विद योर डीमोटिवेशन व्हाइल कोडिंग? Actually, dealing and handling the failures and demotivation depends from person to person. Okay, because every person has their own way to handle the stress. But if I, in my case, I got demotivated from time to time. After I get the demotivated, I just talk to my friends एंड उनसे मैं कुछ रिसेंटली जो मैंने क्वेश्चंस करे होते हैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ और कुछ न्यू अप्रोचेस फाइंड करने का ट्राई करता हूँ. न्यू अप्रोचेस नहीं मिली तो मैं प्रीवियस अप्रोचेस से ही सेम क्वेश्चन को फिर से सबमिट कर देता था. सो इन दैट वे मेरे को अपने डीमोटिवेटेड से मेरे को डीमोटिवेशन एंड जो मेरे को फेलियर हुआ है अभी मैं उससे बाहर भी आता था. एंड इससे जो मेरे ओल्ड टॉपिक्स थे, ओल्ड क्वेश्चंस थे, वो भी रिवाइव हो जाया करते थे. ओके, बिकॉज मेरा मानना है कि डीमोटिवेशन से जितनी जल्दी आप बाहर आओगे उतनी जल्दी आपका टाइम आपका बचेगा. Right, because time is very important when you're preparing for the placements. Right. So yeah. So अभिषेक, तुम्हारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या थी प्लेसमेंट्स के लिए? Okay, so apart from the DSA, I would say like your resume, your knowledge of the core subjects, and your previous projects, what kind of projects you have done, also plays a crucial role in the placement preparation. Right. If I were to give the weightage to each one of them, then I would say 80% to DSA, 5% to internship, 5% to projects, and 10% to resume and CS subjects. Yeah. So in the placement, we DSA के अलावा हमने इन चीज़ों पे भी फोकस किया था. हमारी रिज्यूमे बिल्डिंग वर्कशॉप्स रखवाई थी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गुड प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड हमसे हुए थे. राइट. सो आई थिंक I was completely prepared for the placements in regards with the DSA and the projects and the core subjects as well. Yeah. Right. तो जैसे तुमने बोला कि ये 5-10% होता है, ये लग तो बहुत छोटा रहा है बट ये मैटर बहुत करता है, क्योंकि पता है जब तुम ऐसे 50-60 लोगों से कम्पीट कर रहे हो, ठीक है, उन सब में ही कमी निकालना बहुत मुश्किल है. तो उन सब में से रेड फ्लैग्स ढूंढने में ना ये 5-10% ही रोल प्ले करता है. कि अगर तुम्हारे 90 है परसेंटेज ऑफ प्रिपरेशन, तो किसी की 91 भी है ना, तो 91 वाला सिलेक्ट हो जाएगा, 90 वाला रह जाएगा. तो इन चीज़ों का रोल उन केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. राइट. तो अभिषेक, जैसे तुमने बात करी कि कुछ रोल प्रोजेक्ट्स का भी रहता है, तो ये काफ़ी कॉमन डाउट रहता है लोगों का कि हाउ टू बिल्ड, या प्रोजेक्ट्स ढूंढे कैसे, क्या प्रोजेक्ट उनको बनाना चाहिए, इसके ऊपर तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? Okay, so from my point of view, I think some people try very hard to find a new ideas and find the new ideas for the projects, right? But I believe for a fresher who's just starting to learn a particular technology, he should give it a try to already implemented projects. Okay, because it's not about of course if you are having a good idea and very unique idea, then that's very good. If you're not having good idea, you don't have to waste your time and you can just try implementing already implemented projects. Right. इससे होगा क्या, एक तो practical knowledge increase होगी, and apart from that implemented projects को तुम अपने ही technology जो तुमने learn करी है अभी उससे implement करोगे. Right. So at the time of interview you can exactly say how had you implemented this particular project. Okay. So I think किसी project की deep knowledge होना, what kind of technology you have used and what are the different things and what are the challenges you have faced. Right. I think these kind of points are important matters in the interview part. Okay. And for example, if you want to give it a try for implementing projects, you can give it some cryptography related fields or maybe some ML related fields. Okay. And of course there is Android and web development also. Right. But there's just one point I want to add in the last, don't take too easy projects. Okay, like a static website or a calculator app. Okay, yeah, these are already implemented projects, but they don't have very much technology they've been using. So I would recommend, I just told, cryptography and ML related. That's a very good technology you can work on. Yeah. Right. तो मतलब बेसिकली प्रोजेक्ट्स के लिए अपना स्टार्टअप शुरू नहीं करना तुम सबको, बट ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बनाना जिनकी खुद की कोई डेप्थ ही नहीं है. द प्रोजेक्ट शुड हैव अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड उसमें तुम्हारा भी कुछ इनपुट होना चाहिए. मेरे ख्याल से अभिषेक यही बोला तुमने भी. या सो अभिषेक, तुम्हारे हिसाब से प्रोजेक्ट्स का एक्चुअली में कितना रोल रहता है, क्या रोल रहता है इंटरव्यूज में?
I think that depends from company to company, but in general I would say like at least having 2 or 3 good projects in your resume, it's definitely good, right? And also having the good knowledge on those project is the plus point. Okay, your practical knowledge will be judged, will be judged from your projects and your internships, what kind of project you've done in your internships also. Okay, in my case, in my interviews, they didn't ask anything related to my projects. Okay, so that was, I can't say that is a plus or a negative points, but I think that's how at the time of my interview my luck goes. Okay, of course, in some interviews in of my friends, they did ask about the projects, but they didn't ask anything about in my case. Yeah. राइट, तो लक तो बहुत डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के मूड पे, कब क्या पूछ ले कब क्या ना पूछे, ये सब तो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। बट अपनी साइड से पूरी तरह प्रिपेयर करना चाहिए, प्रोजेक्ट्स एक इंटीग्रल पार्ट होता ही है ना। तो अगला पॉइंट जो आता है, अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली रेज्यूमे की बात भी आती है। तो तुम्हारे हिसाब से यार एक इंटरव्यू में रेज्यूमे का रोल कितना रहता है, और कोई टिप्स है जो तुम देना चाहोगे अबाउट रेज्यूमेस? Okay, so I would say for on-campus placements, like companies don't actually look for like check your resume, okay. But if you're like going for the off-campus opportunities, like it's good to have a good-looking resume. So I think for a resume, you can try maintaining the resume in a good format, like use the proper indentation, okay, and like don't use the periods, and like keep it a crisp, okay, keep it a crisp. Don't lie on a resume, it will be easily caught if you like lie on your resume. The placement helped me in building my both type of resume for the off campus and on the on campus. For the on campus, like we had a predefined format, so in that format we have to make it. तो अभिषेक, हमने बात कर ली रेज्यूमे, प्रोजेक्ट्स, थोड़ा बहुत डीएसए भी बात कर लिया हमने। तो अब एक चीज और रहेगी, वो होते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स, जो 5-6 मेन सब होते हैं, ऊप, ओएसडीबी में सी हैं ये सब। तो उसके लिए तुम्हारी क्या एडवाइस है? Okay, so for technical subjects, YouTube helped me a lot. Okay, for revising the subjects, I created notes on my own. Okay, of course, Placewit provided us with the notes and the links which are available and the different resources for preparing for the core subjects. Okay, but I watched the YouTube videos and I created my own handy notes, which I can carry anywhere and anytime, so that I can revise. Like if I were sitting on my couch and I just open my notes and check some points. Right, I created those kind of handy notes. तुमने काफी चीजों के बारे में बात कर ली, वेदर बी प्रोजेक्ट्स, वेदर बी रेज्यूमे, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, डीएसए, सब कुछ कवर हो गया। तो काफी चीजें कवर हुई हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकता है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो वुड यू लाइक टू समराइज योर जर्नी एंड एडवाइस फॉर ऑल? Okay, so for all those who are preparing for the big tech companies, like don't lose hope, give your best, and in the preparation for the upcoming placement session, hard work is important. Make sure you work on DSA, your resume, your core subjects, and of course your projects. Okay, having 1 or 2 project is enough. Okay, and if you like have if you have more projects, then that's also good. But I think 2 or 3 good projects will be more than enough for your resume, because as long as you have the deep knowledge on every project, that's the crux of having the project. Don't worry, every bad interview or the coding round will become a success story for you, right? So and in that case, Placefit also helped me in gaining confidence and the practice for the interviews. Regular mock interviews were held, which helped me a lot. राइट, तो जैसे तुमने बोला दैट एवरी बैड एक्सपीरियंस इज एक्चुअली समथिंग यू लर्न। सो यू नो दिस दिस फेमस लाइन, समटाइम्स यू win and sometimes you learn. So you never lose, there's nothing to lose in an interview, because even from a bad interview, what is the worst? You end up where you started. तुम अपनी जिंदगी में पीछे नहीं जा सकते वहां से, राइट? तुम एट वर्स्ट के सिनेरियो तुम इस कंपनी में पहले भी नहीं थे और अभी भी नहीं हो, तो उसको फेलियर मत समझो, उसको बस समझो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है ना? तो अभिषेक, इसके अलावा एनी एडवाइस दैट यूड लाइक टू गिव? जैसे तुमने बताया था कि तुम्हारी इंटर्न नहीं लगी थी, तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है जिनकी कैंपस इंटर्नशिप नहीं लगी है अब? Yeah. So, in my 3rd year, I was not having any kind of internship, and I lost all the hope of having the internship, even after the November or December time. Okay, I was feeling very down and very demotivated, and I was starting to feel hopeless.
क्या मैं किसी काम का भी हूँ, क्या मैं किसी कंपनी को ज्वाइन भी कर सकता हूँ या नहीं. Okay, but eventually after I joined Placefit, my confidence started to build up again. Okay, so I think an intern is not as important as students think, but the end goal is important, right? When you are unable to crack an internship, don't worry, just work hard and set your aim even higher than before, and definitely you're gonna earn it. राइट. सो सही है यार, तुम्हारी जर्नी तो काफी अप्स एंड डाउन्स है. पहले टीयर 3, फिर टीयर 1, फिर कोई इंटर्न नहीं लगी, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट. क्या बात है यार, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है. पूरा रोलर कोस्टर राइड हो गया यार ये तो, है ना. तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजा आया सुन के. एंड पता है यही होता है यार, वेन एवर यू फील डाउन इन योर लाइफ, यू हैव टू पिक योर सेल्फ अप. तो तुम उसके ऊपर हार मान के नहीं बैठ सकते, है ना. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल लर्न दिस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, विच इज क्वाइट अमेजिंग. So, any closing words, Abhishek, जो तुम बोलना चाहो? I think the best regards to all of the people, to all of the students like who are preparing for the big product base or any kind of company. Okay, and anything like if you want any kind of if you like any kind of advice from me, you can message me on the LinkedIn and anything we can discuss. Okay. Right. So एक चीज जो अभिषेक ने पहले मेंशन कर दी, तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मत छोड़ना. और बाकी कोई डाउट है, यू कैन कनेक्ट विद अभिषेक थ्रू हिज लिंक्डइन, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑल्सो ऑन माई लिंक्डइन. एंड अगेन अभिषेक, थैंक यू अ लॉट फॉर दिस अमेजिंग talk that we had. I hope people learned a lot from it, and I hope that you also had fun, because I had a lot of fun hearing from you. And thank you again to Placefit, जिन्होंने ये interview possible कराया. So big thanks to them for making me connect with Abhishek and having this interview. And for more, you can subscribe to Placefit channel. You can subscribe to my channel. You can follow Placefit on various social media. And for more, make sure you subscribe, like, comment your doubts so that we can help you out. And in the meantime, stay safe and keep coding and stay consistent. Bye-bye. At Placefit, you get an illustrated and dedicated team of instructors and mentors from top organizations who help you clear your concepts and get better at coding. You are taught with a battle-tested curriculum ranging from coding to computer science subjects, with some amazing features like mock interviews, resume reviews, projects, referrals in top companies, and much more. The best part about Placefit is that they provide you a 100% job guarantee at zero upfront cost. So join today and take your first step towards cracking your dream company. For more information, check out the links in the description below.